और अहमदाबाद क्रैश साइट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्रैश साइट का निरीक्षण कर रहे हैं मोदी। बता दें से कुछ ही देर पहले क्रैश साइट पर पहुंचे थे और अब सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। जिस हादसे में जिन लोग घायल हुए हैं उन लोगों का हालचाल जानने पहुंचे हैं। क्रैश साइट का भी पीएम मोदी ने निरीक्षण किया है और अब ये उस हॉस्पिटल की अंदर की ये फुटेज आप देख रहे हैं जहां पर इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, जो गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, जो झुलस चुके हैं, जो घायल हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उसे देखने पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उन डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी घायल इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके मेडिकल बुलेटिन कैसा है, मेडिकल बुलेटिन की जानने की कोशिश की उनकी हालत कैसी है, सामान्य है, कब तक वो ठीक हो सकते हैं, कब तक डिस्चार्ज हो सकते हैं, कितने इंजरी है, कैजुअलिटी कितनी है, ये सब कुछ जानने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस हादसे में घायल लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हॉस्पिटल के बेड पर एक तरफ मरीज हैं तो उनसे मुलाकात करने पहुंचे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे ये भी जानने की कोशिश की कोई और तकलीफ तो नहीं। तो इस घटना के बाद इस मुलाकात के जरिए केंद्र सरकार खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इस घटना के बाद आप विचलित ना हो, आप जल्द स्वस्थ होंगे और पूरी की पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। और आपको बता दें कि इस घटना में जितने लोग भी हताहत हुए हैं, जो लोग भी घायल हुए हैं, टाटा समूह ने ये बड़ा ऐलान किया है कि उनके तरफ से ये इलाज चलेगा, इलाज में बहुत ही बड़ी मदद की जाएगी उनके तरफ से। और उन्हीं का एक हिस्सा ये कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ घटनास्थल का उस साइड का दौरा करेंगे जहां पर यह हादसा हुआ, बल्कि उन लोगों से जाकर मुलाकात भी करेंगे जो इस हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, अहमदाबाद के हॉस्पिटल पहुंचे हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं कि इस हादसे में और किनकी जाने गई है और कितने लोग घायल हुए हैं। साथ ही डॉक्टरों से भी बातचीत कर रहे हैं, मेडिकल बुलेटिन भी जानने की कोशिश उनके तरफ से कि कैजुअलिटी कितनी है और लोग किस स्तर पे घायल हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, कब तक ठीक होने की उम्मीद है। और कैजुअलिटी के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। खुद मरीजों से ही गुफ्तगू किया जा रहा है और एक तरह से ढाढ़स बंधाने की कोशिश कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ता है। तो ऐसे में वो भी अपने आप को स्वस्थ और फिट भी समझे और उन्हें इस दुख की घड़ी में ये ना लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है और उन्हें कोई भी उन्हें देखने वाला और पूछने वाला नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उनका हालचाल लेने के लिए। तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और विमान हादसे के बाद जो लोग घायल हुए हैं उन घायल व्यक्तियों से हालचाल जान रहे हैं। डॉक्टरों से भी उनके तरफ से बातचीत की जा रही है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। बता दें कि इस अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो मेंटल हॉस्पिटल के ऊपर बगल में जो हॉस्टल है उस हॉस्टल वाली बिल्डिंग पर प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके बाद हॉस्टल में रह रहे कई डॉक्टर्स भी जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन सभी को तुरंत सिविल हॉस्पिटल लाया गया और उनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है। तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि हादसा कितना भयंकर था, दुखद था कि 265 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। जिस बिल्डिंग पर गिरी वो प्लेन, उसमें अंदर कई लोग थे, जिसके बाद जो भी इस घटना में बचे हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, जो भी जख्मी हुए उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे, मुलाकात कर रहे हैं। और वो मुलाकात के बातचीत के वो क्षण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद से ये तस्वीर है विमान हादसे में जीवित एकमात्र जो बचे हैं यात्री, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और जो बताया जा रहा है कि जो एक मात्र यात्री जो बचा इस घटना में, उसने कूद कर खुद की जान बचाई, जिसके बाद वो आज इस दुनिया को देख रहा है और उनसे मिलने भी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इस घटना में जो घायल हुए हैं उनसे भी मुलाकात का जो दौर है वो चल रहा है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ
संपादक अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। कल जो अहमदाबाद में भीषण हादसा हुआ, बड़ा घटना घटी, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी न सिर्फ साइट पर गए, वहां पर जानकारी ली, बल्कि अब घायलों से भी मुलाकात कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कि इस विपत घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। जी राकेश, बिल्कुल जिस तरीके की कल घटना घटी है, और ये मुझे लगता है देश में ये सबसे बड़ी घटना, अगर हवाई जहाज से क्रैश के हम घटना को देखें तो ये सबसे बड़ी घटना, और इतने लोगों की जान एक साथ चले जाना ये बहुत बड़ा दुख का क्षण है और पूरे देश के लिए है। जिस तरीके से कल के जो विजुअल्स हमने देखे, हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, कई विजुअल्स तो ऐसे थे जो दिखाने की स्थिति में नहीं थे, तो ये बहुत भयावह घटना था। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह तो कल थोड़ी देर बाद ही शाम में तक वहां अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, वहां साइट पे जाते हैं और पूरे घटने का मुआयना करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंचते हैं, ना कि घटना स्थल का दौरा करते हैं, और अभी घायलों से मिलने भी अस्पताल पहुंचते हैं, क्योंकि राकेश समझिए ऐसे कि ये घटना ही इतनी बड़ी थी कि सभी को झंझोर कर रख दिया इस घटना ने। और जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है या विजुअल्स देख रहा है तो उसके मुंह से बस यही निकल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी घटना है। जिस तरीके से एक डॉक्टर फैमिली, जो पूरा परिवार खत्म हो गया, एक लड़की जो शादी के बाद उसके फादर उसे छोड़ने आए थे, लास्ट सेल्फी, वो तमाम खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं, और अब शव के भी हाल ऐसे हैं कि उनका डीएनए परीक्षण के बाद ही पहचान हो पाएगी कि कौन किसका शव है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। हालांकि सभी यात्रियों के परिजन भी पहुंच गए हैं, उनका डीएनए लेने का काम भी 2-3 घंटे में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जिसके परिजन विदेश में हैं उनको भी सूचना दे दिया गया है। और घटना के बारे में आपको फिर से बता दूं कि विदेश के 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। एक यात्री के बचने की समाचार मिली, जिसका विजुअल्स भी हमने दर्शकों को दिखाया, जो सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ था। एक पूरे फ्लाइट में जिसमें 242 लोग थे, एक वही यात्री बचा। कहीं ना कहीं उसका लक है कि इतने भीषण हादसे में वो बच गया। हालांकि अब प्रधानमंत्री गए हैं और एयर इंडिया की तरफ से भी कंपनसेशन का ऐलान किया गया है कि 1 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा मृतकों के आश्रितों को। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस घटना पे अपनी नजर बनाए हुए हैं, और अब इस पे हाई लेवल जांच भी होगी, क्योंकि कई बिंदुओं पर जांच होनी है कि आखिर ये फ्लाइट भी उतनी पुरानी नहीं थी। जिस तरीके से ये फ्लाइट में क्रैश होता है, ये उतनी पुरानी फ्लाइट नहीं थी कि इसे हटा ग्राउंडेड कर दिया जाए। उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, और क्योंकि इतने लोगों की जान गई है तो इस पे अब हाई लेवल जांच की मांग है, और सभी लोग कर रहे हैं कि कहीं इस पे किसी की संलिप्तता तो नहीं थी, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं था इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मामले में। हालांकि अब अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो घटनास्थल पे पहुंच गए हैं, उसके बाद वो हॉस्पिटल भी गए हैं, वहां पे घायलों से मिल रहे हैं और सभी को ढाढ़स बंधा रहे हैं, सभी ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जो मृतकों के आश्रित हैं उनसे भी मिल रहे हैं, और सभी को घटना को लेके उन्होंने अपनी संवेदनाएं जारी की हैं, जाहिर की हैं, और कहा है कि ये त्रासदी है, और जिस तरीके से इतने लोगों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है जो दिल को झंझोर देता है। जी राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए आपका। तो ये तस्वीरें अहमदाबाद से आप देख रहे हैं, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, जिस साइट पर पहुंचे सब कुछ जला हुआ है, सब कुछ खाक है, और उस खाक में उन लोगों की लाशें भी इस तरह से मतलब कि राख हो गई कि पहचान में नहीं आ पा रहे हैं। डीएनए से उनकी पहचान की जा रही है, और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सिविल हॉस्पिटल भी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, घर से भी हालचाल ले रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस दुख की घड़ी में ये न लगे कि वो अकेले हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपन झारखंड नमस्कार।